Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। नमस्कार। आज हम एक ऐसी खौफनाक लोक कथा की तह तक जाने वाले हैं जो हॉरर के सारे जाने माने नियमों की धज्जियां उड़ा देती है। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि भूत प्रेत और साये सिर्फ रात के घने अंधेरे में बाहर आते हैं, है ना? लेकिन आज की ये कहानी ये इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देगी। आज हम जिस किंवदंती का विश्लेषण कर रहे हैं वो आधी रात को नहीं बल्कि चिलचिलाती धूप में दिन के उजाले में अपना शिकार ढूंढती है। चलिए सीधा इस तुलना पर आते हैं। बाएं और देखिए, जो हमारी सामान्य भूत की आम धारणा है, सफेद कपड़े, डरावनी शक्ल और जो अक्सर रात के अंधेरे का इंतजार करते हैं। लेकिन दाईं ओर ये है मूंछिया भूत। ये बिल्कुल अलग है। ये दोपहर के ठीक 1:30 बजे एकदम तेज धूप में हमला करता है और सबसे खौफनाक बात, ये इंसानों का गला घोटने के लिए अपनी ही जिंदा मूंछों का इस्तेमाल करता है। मतलब लोक कथाओं में ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला अपवाद शायद ही कहीं और मिलता है। तो हमारा पहला मुख्य विषय है दिन का खौफ। आखिर ये अजीबोगरीब डर पनपता कहाँ है? ये पूरी कहानी एक पुराने सुनसान पहाड़ी जंगल के रास्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ की दुनिया ही बिल्कुल अलग और डरावनी है। देखिए, ये कोई अंधेरी या तूफानी रात की घटना नहीं है। जरा इस माहौल की कल्पना कीजिए। ये हमले खुले आसमान के नीचे एकदम तपती दोपहर में होते हैं। गांव के जो बुजुर्ग है ना, वो सिर्फ मूंछिया भूत का नाम सुनते ही कांप उठते हैं। लेकिन जो शहर से नए लोग आते हैं वो अक्सर इस बात पर हंसते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। और सच कहूं तो जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही अविश्वास और ये जो संदेह है ना, यही कई बार बहुत ही खतरनाक और जानलेवा साबित होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे विषय पर, रघुआ का खौफनाक अंत। सवाल ये है कि ये मूंछिया भूत आखिर वजूद में कैसे आया। चलिए इस कहानी की एकदम जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं कि कैसे रघुआ नाम का एक साधारण सा पर क्रूर इंसान एक राक्षसी किंवदंती में बदल गया। रघुआ शुरुआत में कोई रहस्यमयी साया नहीं था। वो एक बेहद क्रूर डाकू था जिसकी पहचान थी उसकी बड़ी बड़ी मुड़ी हुई मूंछें। कहा जाता है कि वो अपनी इन मूंछों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसका काम था जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को लूटना और अक्सर उनकी बेरहमी से हत्या कर देना। फिर एक दिन क्या हुआ, कुछ लक्कड़हारों ने उसके इस आतंक से तंग आकर उसी जंगल में उसे घेर लिया और मार डाला। लेकिन उसकी मौत का तरीका वो बहुत खौफनाक था। उसकी गर्दन को एक मोटी रस्सी से बुरी तरह कस दिया गया था और उसकी वो प्यारी मूंछें उसी के खून से पूरी तरह लथपथ हो गई थीं। और पता है, उसकी मौत का यही क्रूर तरीका उसके श्राप की वजह बना। मरते समय रघुआ के आखिरी शब्द बड़े ही खौफनाक थे। उसने कहा था, अब हर गला मेरी मूंछें कसेंगी। अब ये कोई फिल्मी डायलॉग या हवा में कही गई बात नहीं थी। ये उस भयानक सिलसिले की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर कई जानें ली। जिस तरह से रस्सी से उसका अपना गला घोटा गया था ना, बिल्कुल उसी तरह उसने मरने के बाद एक खौफनाक साये के रूप में दूसरों का गला घोटना शुरू कर दिया। हमारा तीसरा विषय है नरेश और जंगल का सन्नाटा। अब हम इस अभिशाप के सबसे ठोस और रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रमाण पर आते हैं। ये केस स्टडी है नरेश की। शहर का एक पढ़ा लिखा लड़का जिसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वो खुद दोपहर 1:30 बजे इस किंवदंती की सच्चाई का पता लगाएगा। चलिए देखते हैं कि ये खौफ कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। नरेश की उस आखिरी दोपहर की टाइमलाइन बहुत कुछ बयां करती है। दोपहर ठीक 11:30 बजे वो अपने हाथ में एक नक्शा लिए जंगल में घुसता है। बस 5 मिनट बाद 11:30 पर पूरे जंगल में बहुत ही अजीब और भारी सन्नाटा छा जाता है। किसी भी पक्षी की कोई आवाज नहीं, एकदम सुन। फिर 11:30 पर उसे जमीन पर कुछ दिखता है, जैसे किसी बहुत भारी चीज को घसीटा गया हो। और ठीक 11:30 पर उसे अपने ठीक पीछे से एक अजीब सी खां खां की आवाज आती है और एक बहुत ही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है, रुक। सोचिए, इस टाइमलाइन को देखकर साफ समझ आता है कि कैसे पल पल में नरेश का सारा वो जो लॉजिक और वैज्ञानिक अविश्वास था वो गहरी दहशत में बदल रहा था। और अब आता है हमारा चौथा भाग, मूंछों का जानलेवा हमला। बस इसी बिंदु पर आके नरेश का सारा शक पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। उसकी घबराहट अब चरम पर थी और वो भयानक शारीरिक हमला शुरू होता है जिसके लिए ये मूंछिया भूत जाना जाता है।
घने जंगल के बीचों बीच अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए अचानक नरेश को अपनी गर्दन पर कुछ महसूस होता है, कुछ बहुत ही मुलायम सा, जैसे कोई बाल हो। और ये कोई भ्रम नहीं था, कोई हवा नहीं चल रही थी, ये उस साए का पहला सीधा शारीरिक संपर्क था। एक ऐसा एहसास जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं कि कोई या कुछ उसके बिल्कुल पीछे है। और फिर कसाफ, एकदम अचानक, बिना किसी चेतावनी के एक ही झटके में वो अदृश्य मूछें पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर लिपट गईं और बुरी तरह से कसने लगी। सांस के लिए तड़पते हुए जब नरेश ने मुड़कर देखा तो उसके सामने जो था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक बहुत लंबी, बिल्कुल काली आकृति। उसका शरीर पूरी तरह सूखा हुआ था, आंखें जैसे गहरे गड्ढों में धसी हुई थीं, और सबसे भयानक, उसके चेहरे से लटकती दो असंभव रूप से लंबी मूंछें जो पूरी तरह से जिंदा लग रही थीं। वो किसी सांप की तरह हिल रही थीं और उन्होंने नरेश का गला जकड़ा हुआ था। और उसी पल उस खौफनाक आकृति ने फुसफुसा कर कहा, मेरी मूंछें कभी ढीली नहीं पड़ती। नरेश ने किसी तरह अपनी बची खुची पूरी ताकत लगाई, खुद को वहां से छुड़ाया और अंधाधुंध भागा। लेकिन उस घने जंगल में बचने का कोई रास्ता नहीं था। भागते भागते अचानक ऊपर पेड़ से कुछ गिरा। वो मूंछिया भूत एक मोटी शाखा पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी मूंछें बिजली की तरह झपटी और इस बार उन्होंने नरेश का गला इतने भयंकर तरीके से जकड़ा कि वो एक चीख तक नहीं निकाल सका। उस शांत जंगल में सिर्फ एक घुटी हुई आवाज गूंजी और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। अगले दिन जो भौतिक सबूत मिले वो इस खौफनाक कहानी की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं। नरेश का बैग मिट्टी में घसीटे जाने के गहरे निशानों के साथ मिला। पास के पेड़ों की छाल पर ताजा खरोंचे थी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने जोर से मूंछें रगड़कर वो निशान बनाए हों। और सबसे अहम बात, जब अगले दिन उसका शव बरामद हुआ तो उसका गला पूरी तरह नीला पड़ चुका था। उस पर गहरे कसाव के निशान थे, हूबहू जैसे किसी जिंदा रस्सी ने उसे कई बार लपेटकर बहुत जोर से दबाया हो। ये सारे सबूत उस खौफनाक लोक कथा के दावों से बिल्कुल 100% मेल खाते हैं। बाद के सालों में कई और लोग उस रास्ते से गुजरे और खुशकिस्मती से कुछ बचकर वापस भी आए। उनके अनुभवों से हमें बचने के कुछ खास नियम और इस भूत के काम करने के तरीके के बारे में पता चलता है। तो आइए हमारे इस अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। भाग 5, ख की चेतावनी। तो समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये भूत आखिर अपना शिकार करता कैसे है। इस हमले के पूरे पैटर्न को हम 4 स्पष्ट चरणों में बांट सकते हैं। पहला कदम, वो मूंछें हवा में बिल्कुल अदृश्य रूप से रेंगते हुए गले तक पहुंचती हैं। दूसरा कदम, शिकार को अपनी गर्दन पर बालों के हल्के से छूने का एहसास होता है। तीसरा कदम, ठीक पीछे से वो खौफनाक ख खांसने जैसी आवाज आती है। और चौथा कदम, जो कि सबसे बड़ी और जानलेवा गलती है, पीछे मुड़कर देखना। जो कोई भी मुड़कर उस मूंछिया भूत का चेहरा देख लेता है, मूंछें उसी पर उसकी गर्दन पर कस कर लिपट जाती हैं। इस पूरे खौफनाक विश्लेषण को बारीकी से समझने के बाद एक ऐसा सवाल जहन में आता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। जरा सोचिए, अगर कभी चिलचिलाती दोपहर में किसी पुराने सुनसान जंगल के रास्ते पर चलते हुए गर्दन पर अचानक कुछ महसूस हो और ठीक पीछे से किसी के खंखारने की आवाज आए, तो क्या मुड़ना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सही जवाब शायद ही कोई इंसान अपनी जान गंवाए बिना जान सकता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। इन किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, हमेशा सुरक्षित रहिए। अरे तुमने तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो, ये बहुत मुझे मारने ही वाला है।